हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज बताऊंगा मैं आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बेसिकली उसको परमिट ही बोलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। बट कुछ ज़्यादातर आपको इससे में ये दिखाई पड़ेगा, वो एक परमिट होता है। ये स्टार्ट हुआ था 1949 में, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ सालों बाद। तो एक ये हुआ था कि अगर हम बाहर के देश में कोई गाड़ी चलाने जा रहे हैं, उसमें एक कंडीशन होती थी कि आपको एक ट्रांसलेशन मिलता था, एक ट्रांसलेशन बुक मिलती थी। उस टाइम क्या होता था, कोई भी इंटरनेट पे वेरिफिकेशन नहीं होता था, या ऐसा कोई चीज़ नहीं होता था कि जिस हिसाब से कोई वेरिफिकेशन कर ले। उस टाइम सील वगैरह चलती थी, जो स्टाम्प वगैरह होती हैं आपकी, जो मोहर बोल सकते हो इसको आप, वो चलती थी। तो उसके बेस पे क्या होता था, हम लोग अगर वहाँ जाएंगे बाहर किसी कंट्री में कार चलाने, तो वो वहाँ का जो ऑफिसर है, वहाँ का जो पुलिस है, वो हमको उसके बेस पे देख लेता था कि हाँ ये इंडिया से बनवा के लाया है। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको मानना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। लेकिन आज 2025 चल रही है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है हर जगह। उस टाइम तो इतना हमारा देश तरक्की नहीं, टेक्नोलॉजी भी आगे नहीं थी कि अब आजकल तो कंप्यूटर चल गए हैं, प्रिंटर चल गए हैं। आपको अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना है तो वैसे प्रोसीजर तो ये है कि आप अपने आरटीओ में जाइए, उसकी वेबसाइट पे पहले आपको इंडियन ड्राइविंग जो है permit.gov, उसमें जाइए। उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, या कहीं कहीं आपको देखा होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा होगा। तो उसमें आप अप्लाई करिए। उसके बाद अपने आरटीओ को जाइए। मैं आरटीओ में भी गया था। आरटीओ में ये बताते हैं सर हमारे यहाँ इसकी अथॉरिटी नहीं है। कई बार ऐसा लौटा दिया मुझे। बट फिर मैंने रिसर्च किया कि होता क्या है। आपको दिखाई पड़ेगा, आप इंटरनेट पर सर्च करो, कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट ये आपको बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। जो अथॉरिटी हमारे आरटीओ में नहीं है, बड़ा मुश्किल से मानता है कि सर वहाँ जाइए, फलानी डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो आपका बनेगा। मेरा जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस अथॉरिटी में है, वो अथॉरिटी मना कर रही है कि यहाँ पे सर वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनता ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ। तो इसमें इतना कोई लॉजिक भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसको मैं अगर छाप लूँ, जैसे मान लो घर पे उसको प्रिंट कर लूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करो प्रिंट, मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये लूप होल्स हैं, गवर्नमेंट के लूप होल्स है जिससे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। आप किसी भी अदर कंट्री में जाओगे ना, तो उसको सिर्फ एक इंटरनेशनल ड्राइविंग का एक वो चाहिए, परफॉर्मा। मतलब एक आप पे एक कार्ड होना चाहिए या एक बुकलेट होती है, उसमें ट्रांसलेट करके लिखा होता है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, कई लैंग्वेज होती हैं। उसमें वो लिख के देंगे। वो एक पासबुक होनी चाहिए, एक बुक होती है बेसिकली। वो आप लेकर जाओ, आपका लाइसेंस है। अब वो वेरीफाई करने के लिए न तो वो इंटरनेट पे कोई प्रूफ है उसका कि आप इंटरनेट पे उसको प्रूफ कर सको। आप अगर यहाँ भी बनवा लाओगे तो इस हिसाब का बनता है, देखो मैं साइड में लगा दूंगा। इस हिसाब का अपने यहाँ एक लेटर टाइप सा दिया जाएगा आपको। वो लेके आप अगर दुबई जाओ, थाईलैंड जाओ, कहीं भी जाओ, अगर वहाँ गाड़ी रेंट लेना चाहो, रेंट पे गाड़ी लेना चाहो, तो उसमें वो सिर्फ आपका देखेगा। पुलिस भी अगर आपको एक्चुअल में पकड़ती है तो उसके पास कोई वेरिफिकेशन का ये नहीं है कि शोर्स के मैं आपका ये लाइसेंस वेरीफाई कर लूँगा। जब मैं खुद नहीं कर पा रहा इंडिया में बैठ के उसको वेरीफाई, तो मैं वो पुलिस कैसे कर लेगी वेरीफाई। हाँ, ऐसा हो सकता है वो मेरे आरटीओ को फ़ोन करे कि भाई साहब ये लाइसेंस आपने बनाया है, अथॉरिटी से मेरे बात करें, ये सही है या गलत है। मैं अपने आरटीओ से खुद नहीं बात कर पा रहा हूँ। मैं अगर लाइसेंस बनवाने जा रहा हूँ तो मुझे आरटीओ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। उससे ही पहले ब्रोकर कोई आता है 1500 में बन जाएगा, कोई बोलता है 1000 में बन जाएगा, कोई बोलता है 2000 में बन जाएगा। XYZ कितने भी लोग हो सकते हैं, उन तरह की बातें करेंगे आपसे कि इतने का बन जाएगा। जब मुझे आरटीओ तक नहीं पहुंचाया जाता है तो वहाँ की पुलिस जो दुबई में बैठी है, थाईलैंड में बैठी है, या किसी भी कंट्री में बैठी है, वो मेरे आरटीओ तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि वहाँ जाके मैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस दिखाऊं कि ये इंटरनेशनल से बनवाया है, मैंने इंटरनेशनल परमिट बनवाया है या कुछ बनवाया है। इसमें कुछ है ही नहीं। आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाइए, उसमें आप अपना जो इसका डेटा है वो भरिए, वो आपको विदिन विदिन 2-4 आवर में आपको लाइसेंस तैयार करके दे देंगे। घर पे आएगा, बाई पोस्ट आ सकता है 7 दिन के अंदर। बेसिकली उसका खर्चा है 3000 रुपये पर ईयर का है। आप 10 साल का भी ले सकते हो, थोड़ा 6000-7000 का भी है। बट जब वो अदर पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं तो मैं तो उसकी कोई इतनी लॉजिक समझता नहीं। जब वो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट वो इसका लीगल भी है, उसको वहाँ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता ये कोई चीज़ है भी। ये सिर्फ एक आपको एक लिस्ट बनानी गई है कि वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से वो सेम ही है। जो मेरा ट्रांसलेट, इसमें भी पूरा मेरा लाइसेंस इंग्लिश में बना हुआ है ऊपर नीचे। और जो मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलेगा
उसमें भी बेसिकली ट्रांसलेट करके दिया जाता है कि ये मतलब इंग्लिश में दिया जाता है बेसिकली कि बाहर की कंट्री इसको समझ लें। जब मेरा पहले से ही इंग्लिश में है तो मैं क्यों बनवाऊँगा यार। तो भैया बात सिंपल सी ये है कि अगर आप कोई भी कार्ड ले जाओगे उस पर लिखा होना चाहिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, और बेसिकली आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, नाम लिखा होना चाहिए, आपका केयर ऑफ और फादर ऑफ जो भी कुछ भी है, आपका एड्रेस प्रूफ सारा कुछ होना चाहिए। वो वहाँ की पुलिस को, फॉरेन की पुलिस को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसी चिप होती है, ना ही उसमें कोई ऐसा नंबर होता है जिससे वो वेरीफाई कर पाए। बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आप कई वेबसाइट होंगी उस पर बनवा लो, क्या वो वेबसाइट गवर्नमेंट में अप्रूव होती नहीं है। वो बोलते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट पे अप्रूव है, ये है वो है, तो मैं मानूँ। वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रुपए लेके आपका बना सकती हैं। बाय द वे आप खुद भी बना के जाओ ना, उसको घर पे प्रिंट करके पीवीसी कार्ड पे लेके जाओगे तो मेरे हिसाब से वो वहाँ मान लिए जाएगा। तो इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या, ये क्यों बनवाते हैं लोग, और इतना इतना रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके धांधली चल रही है। मेरे हिसाब से सब फर्जी पड़ा है। सिर्फ एक आपको कार्ड दे दिया जाएगा या एक लेटर दे दिया जाएगा, वो आपका ड्राइविंग परमिट मान लिया गया, जिसका कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है। तो मेरा मोटिव ये है बनाने का, वेरिफिकेशन करिए, इसका कोई एक प्रोसीजर होना चाहिए कि ऐसे बनता है, ये इतने सालों का होगा। एक कुछ नहीं है, लेटर बना देंगे, उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। वहाँ की पुलिस पे आप कुछ भी ले जाओ, और पहली बात तो आप अगर रियलिटी प्रोसीजर से बनवा रहे हो तो बहुत लेंदी है, मतलब बहुत दिन में बनेगा आपका। बोलते तो ये है 24 घंटे के अंदर बन जाएगा, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। आप रियल में बनवाने जाओगे तो आपको घुमा देगा पहले तो कोई, और किसी किसी को तो नॉलेज भी नहीं होगी कि ये बनता भी है कि नहीं बनता है। और लास्ट में अगर एट लास्ट आपको बन भी जाएगा तो आपसे ब्रोकर अच्छे खासे रुपए ले लेगा, कई केसों में तो 5 से लेकर 6,000 रुपये ले लेगा। अगर आप खुद भी कार्ड प्रिंट करके ले जाओगे ना तो भी वो आपका मान्य होगा। अगर मैं अथॉरिटी से ले जा रहा हूँ आरटीओ से तो भी वो मान्य होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा ना। तो बेसिकली वो भी यूजलेस होगा, और जो हम प्रिंट करके ले गए वो भी यूजलेस होगा। दोनों के यूसेज सेम बराबर ही आ रहे हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्यों बनवाने की जरूरत है। ये नहीं कह रहा हूँ आप मतलब घर पे बनाओ, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है, बट फिर भी उस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई एक तरीका निकालें कि जिसका कोई वेरिफिकेशन हो सके, कि अदर कंट्री की पुलिस भी इसको वेरीफाई कर पाए। तब तो मैं इसका कोई यूसेज मानूँ कि हाँ ये यूसेज है इसका या नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।